नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, आज का जो विषय है वो सामान्य वर्ग के लिए है मुख्यतः, और इसमें जो प्रतिक्रिया देनी है वो भी सामान्य वर्ग के ही लोग दें तो अच्छा रहेगा। बाकी लोग जो लिखेंगे वो उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अपने अब तक के अध्ययन और अनुभव के आधार पर एक तरह से एक सयाने व्यक्ति की ओर से ये अपने लोगों को कुछ बातें बताने की कोशिश है। उसे आप समझाना कह लें, बताना कह लें, वो जिसे हम सनातन धर्म का अनुयायी समाज कहते हैं, जिसके लिए अब काफी दिनों से हिंदू शब्द रूढ़ हो गया है। और वो कोई गलत नहीं है, जो भी हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ना कि अमुक शब्द कहें अमुक नहीं कहें, नया शब्द हम बना सकते हैं। वैसे भी जो अपने आप को क्रिश्चियन या ईसाई कहते हैं, उनके लिए किसी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम क्रिश्चियन कहलाओगे, और वो कहते हैं। और कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मोहम्मद साहब पर ईमान लाने वाले लोग मुसलमान कहलाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा है कुरान में। और वो अपने को कहते हैं ये तो ताजे लोग हैं, अभी मुश्किल से 1500 साल के भीतर के दोनों हैं। वो ईसा मसीह का बताते हैं, लेकिन वस्तुतः ईसाइयत 9वीं शताब्दी से पहले कहीं भी यूरोप में नहीं फैली है, और उसी समय थोड़ा बहुत तुर्कों तक जाके इस्लाम भी फैला है। उसके पहले बहुत ही 5000 10,000 लोगों का खेल था ये सब। तो हिंदुत्व तो इससे अधिक पुराना है। हमने अपने कई उसमें बताया ही है कि कम से कम हमारे कुछ पुराणों में, कुछ अन्य धर्मशास्त्रों में लिखा है, हमारे आज समारभ्य यावद इंदु सरोवरम समदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते। तो ये तो पुराना है ना, कई हजार वर्षों से तो निश्चित ही है। उसके पहले सनातन धर्म या धर्म कहते थे कि वही था विश्व भर में। तो इसलिए इसमें हिंदू धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रामाणिक है, उतना ही अर्थवान है जितना सनातन धर्म, आर्य धर्म आदि। तो ये जो हिंदू धर्म है, इसका जो धारक हिंदू समाज है, ये करोड़ों वर्षों से, या अगर आप ज्यादा आधुनिकता से प्रभावित हैं तो कह दीजिए लाखों वर्षों से, इसको धारण करने वाला, इसको आगे बढ़ाने वाला, इसमें मार्गदर्शन करने वाला, इसका मुख्य मर्म भाग, इसका कोर वही है जिसे आज सामान्य वर्ग कहने लगे हैं ये लोग कुछ वर्षों से। कौन लोग? ईसाइयों के हिंदू चेले जो भारत में शासक हुए। तो ये सामान्य वर्ग ही हिंदू धर्म को धारण करने का मुख्य अग्रणी है, पुरोहित है, नेता है, जो भी कह लीजिए। वेदों में अग्नि को नेता, पुरोहित सभी कहा गया है, अग्रणी भी कहा गया। अग्रणी, नेता और पुरोहित ये पर्याय है। तो सामान्य वर्ग ही सनातन धर्म का धारक है, सामान्य वर्ग ही हिंदू समाज का सार और मर्म है, वही इसको चलाता है। अब इसमें बेकार के संकोच को त्याग देना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले यही करें कि नहीं सबको साथ लेके चलना है के नाम पर जो सिखा दिया गया है, तो उसमें अपने सहज आत्म गौरव को, सहज स्वाभिमान को, सहज अस्मिता को, सहज पहचान को त्याग देने का, भुला देने का, उसको लेकर अकारण विनीत होने का कहीं कोई कारण नहीं है। तो ये जो सामान्य वर्ग जिसे अब कह दिया गया है, वही हिंदू समाज का धारक है, नेता है, अग्रणी है, उसी से हिंदू समाज है। खेती में, व्यापार में, वाणिज्य में, उद्योग में, शिल्प में वैश्य वर्ण नहीं रहा। युद्ध में, वीरता में, शौर्य में, शासन में, राज्य में ब्राह्मण और क्षत्रिय रहे हैं। बहुत सारे वैश्य भी राजा रहे हैं, अग्रणी रहे हैं। वैश्य होकर भी क्षत्रिय कर्म करते रहे, उनको राजा के समान ही सम्मान प्राप्त होता रहा है।
इसके हमने बहुत से उदाहरण दिए हैं, आगे भी देंगे। और ब्राह्मण ही इसका सत्व का, मर्म का, तत्व का, सार का संरक्षक, साधक, पुरस्कर्ता, अपने जीवन के तप से, अपने जीवन के प्रमाण से, अपने जीवन की शक्ति से, अपने जीवन के दृष्टांत से हिंदू धर्म को गौरव का भाव देता रहा। ब्राह्मणों के आचरण से हिंदू गौरवान्वित होते रहे। वस्तुतः हिंदू वही है जो अपने तपस्वी और श्रेष्ठ सदाचारी ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव रखे और उनके गौरव से आनंदित हो, और अपने वीर, शूरवीर, धर्मपरायण, तेजस्वी क्षत्रियों को स्मरण करते हुए गौरवान्वित हो, आनंदित हो, और अपने वैश्यों के विशाल समाज को देखकर गौरवान्वित हो, आनंदित हो, वही हिंदू। जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करता वो हिंदू नहीं है, जो क्षत्रियों का सम्मान नहीं करता वो हिंदू नहीं है, जो वैश्यों का सम्मान नहीं करता वो हिंदू नहीं है, वो सनातन धर्म का धारक नहीं है, सनातन धर्म का अनुगत नहीं है, सनातन धर्म का पालक नहीं है, सनातन धर्म का प्रेरक नहीं है। तो ये जानकर बिना किसी तर्क वितर्क में उलझे, क्योंकि गए गुजरे म्लेच्छों की, दुष्टों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि अपनी नितांत उदात्त हृदय और आत्मीय भावना के चलते ये जो सामान्य वर्ग के हिंदू हैं, विशेषकर ब्राह्मण और वैश्य, ये सहज रूप से बाकी लोगों की बात को लेते हैं तो उनको समझाने लगते हैं, उत्तर देने लगते हैं। तो उनके विषय में अभी हम बताएंगे कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू कुलों में उत्पन्न है, पर चित्त से, मन से, बुद्धि से, आस्था से, श्रद्धा से, आचरण से, संकल्प से, योजना से, भविष्य के प्रति कार्यनीति से हिंदू नहीं रह गए हैं। वो ज्यादातर या तो मजहबी उन्मादियों के दास हैं या विस्तारवादी मिशनरियों के दास हैं, एजेंट हैं, जो भी करिए, दास ज्यादा है। तो उनके उत्तर देने में मत फंसिए, अपनी बात कहिए। क्योंकि कोई भी ये जो अपने को दलित आदि कहने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी हम ब्राह्मणों का, वैश्यों का, क्षत्रियों का तर्क का उत्तर नहीं दिया, अपनी बात कहने लगे, ईसाई मिशनरियों की बात कहने लगे। वो हमारी बात का उत्तर नहीं देते, देते हैं तो गाली गलौज करते हैं, उसे उत्तर नहीं करते। हमारे लोग उनको उत्तर देने बैठते हैं तो वो बंद कर देना चाहिए एक। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि हम सामान्य वर्ग के लोग अभी की जो राजनीति है 1947 से जो चल रही है, इसे कैसे देखें। इसके दार्शनिक वैचारिक पक्ष पर हमने हमारे कई व्याख्यान हैं, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। एक सहज सामान्य बुद्धि से कैसे देखें, तो सामान्य बुद्धि से ऐसे देखें जैसे स्वदेशी जो हम में से गांव देहात या परंपरागत शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसा देखते हैं, वैसे देखें। तो कैसे देखते हैं? अच्छा, ये कुछ सत्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनमें कुछ विशेष गुण हैं जिसके द्वारा ये सत्ता तंत्र को पाने की सामर्थ्य रखते हैं और उसमें जाकर अपना कुछ और आपस में उसे पाने की प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल को हमारे सभी परंपरागत लोग देखते रहे हैं, ऐसे ही देखना चाहिए। ये कौन लोग हैं, पार्टियां क्यों बनाई हैं? सत्ता पर नियंत्रण करके अपने पक्ष के लोगों को ज्यादा संसाधन सुलभ कराना, ज्यादा साधन देना, और दूसरे के पक्षों के अधिकार थोड़ा कम करना। आप चले जाइए यूरोप की किसी भी पुस्तक में जहां पार्टी पॉलिटिक्स का वर्णन है, और नहीं तो काम चलाऊ तौर पे केवल प्रारंभिक जानकारी के लिए, कभी भी गूगल को प्रामाणिक मत मानिए, पर एक सरसरी तौर पर जानकारी के लिए गूगल में चले जाइए। पार्टी का यही अर्थ होता है, पार्टी बनाई जाती है सत्ता पर अपने समूह का नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो उस तरह से देखिए, तो ये लोग जो हैं सत्ता पर नियंत्रण के लिए बहुत सा तीन तिकड़म करते हैं, उसमें से ज्यादातर तीन तिकड़म क्या है ये जानना चाहिए। ये बातें तो करते हैं आम आदमी की, सर्वसामान्य की, सबकी, समाज की, लेकिन वस्तुतः है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अपने समय के शक्तिशाली लोग होते हैं, कोई बड़े उद्योगपति हैं
कोई बड़े भाई समाचार पत्र के संपादक भौतिक हैं, चैनलों के संचालक हैं बड़े बड़े, जिनका नाम पत्रकारिता में, भौतिकता में अथवा जीवन के अन्य क्षेत्रों में धन से, शासकीय पद से, बड़े वकील हैं, बड़े जुडिशियल ऑफिसर हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, बड़े प्रशासक हैं, भारतीय पुलिस सेवा में है, प्रशासनिक सेवा में, वो क्या सोच और कह रहे हैं ये उसको देखते हैं। अपने समय के शक्तिशाली लोगों को देखकर उनको ही पसंद करने का प्रयास करते हैं, बातें उन्हीं की करते हैं और उनके सहयोग से चुनाव के समय ज्यादा से ज्यादा वोट हमको ही मिले ऐसी आपस में तोड़ करते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये इनका सेंस ऑफ अथॉरिटी, इनकी प्रमाण भावना शास्त्रों के प्रति नहीं है, धर्म के प्रति नहीं है, जिस जनगण की, आम आदमी की, समाज की बात करते हैं उसके प्रति भी नहीं है, उसके लिए भाषा भी नहीं बोलते। हमारे ही घरों के बच्चे होते हैं, इन्हीं घरों के आप, लेकिन जब राजनीति में जाएंगे तो पार्टी का जो बॉस जो कहेगा उसकी भाषा में ढल जाएंगे और बोलने लगेंगे, अपनी भाषा भूल जाते हैं, मजबूरी है, नहीं तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि इन पार्टियों का ढांचा कैसा है इस पर हम कई भाषण दे चुके हैं, आगे और भी देंगे। आज तो अभी मुख्य बात यह है कि कैसे देखें। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए, समाज में जो लोग प्रभावशाली हैं, धन से, पद से, शासन से, किसी क्षेत्र विशेष में योग्यता से, सम्मान से, उनको पसंद करने की कोशिश करते हैं और उनकी जैसी बातें करते हैं जो उनके बड़े लोगों को प्रिय। इसीलिए आप देखिए कि 1947 तक तो अनटचेबल अनटचेबल कह के पादरियों ने जो हल्ला मचाया, केवल उनके आरक्षण की बात थी। फिर ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, जो अंग्रेजों से सौदेबाजी कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए, उन्होंने अपने को और गौरवशाली और उदार दिखाने के लिए जो एक सूची बनी थी, सरकारी सूची, अनुसूचित जाति की, उसको कहा कि हम इसको भी दे देंगे 10 साल के लिए आरक्षण। फिर और कहा कांग्रेस ने कि अनुसूचित जनजाति को भी दे देंगे, भाई हम बड़े उदार। तो आरक्षण तो ये दिखाने के लिए हुआ था कि हम बड़े करुणावान हैं। और ऐसा क्यों कहा? उस समय के जो प्रभावशाली लोग थे उनकी नजर में चढ़ना, उनकी नजर में लगना चाहिए थी। ऐसे कोई लुच्चे लफंगे नहीं है कि बस सत्ता के लिए मारकाट कर रहे हैं, नहीं, ये भी पढ़े लिखे हैं और हम लोगों की कदर करते हैं। तो उनकी जो भाषा थी वो बोला। अम्बेडकर तक ने ये कहा कि केवल 10 वर्ष के लिए और केवल अनटचेबल्स को रिजर्वेशन होना चाहिए, अच्छा आप नहीं मानते तो शेड्यूल कास्ट को दे दीजिए। अब जैसे जैसे आरक्षण के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी शक्तिशाली होते गए और ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल कॉलेज आदि चलाए जाते हैं, उसमें ये जो शासक थे कांग्रेसी, इन्होंने उनको बहुत स्थान दिया, साधन दिए, सुविधाएं दी और अंग्रेजी पढ़े लिखे सारे ही समाज में उनका बड़ा सम्मान हुआ, पादरियों का, ईसाइयों का, क्योंकि ये लगा कि अरे हम तो इतने बड़े समाज थे और हमने तो मुसलमानों को भी पीठ ठोक दिया था, ये इनकी कोई खास बात है तो हम इनको जाने। तो उनको श्रेष्ठ समझ के लोग ईसाई स्कूलों कॉलेजों में जाने लगे और उससे धीरे धीरे प्रभावित हो गए। तो उसमें ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भी जो संपन्न लोग थे, जो आरक्षण से लाभ ले रहे थे, ये भी उन्हीं स्कूलों कॉलेजों में जाने लगे, उसी पदावधि से परिचित हुए। तो ये धीरे धीरे वही ईसाई मिशनरियों की बात बोलने लगे। तो जो पार्टियों के नेता थे वो भी ईसाई मिशनरियों की भाषा बोलने लगे और अनुसूचित जाति आदि के नेता भी वही बोलने लगे, उन्हीं सभी पार्टियों के अलग भी। अब इसके बाद इनमें से किसी को सूझा कि ये तो बड़ा कम हो रहा है, 22% कुल, तो हम बहुजन का दावा कैसे करेंगे? तो उसने एक बात अपने का, बहुत सचोट आदमी जो एक जागीरदार था, स्वयं राजनीति का जानकार था, उसने एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संतोष नहीं हुआ तो ओबीसी नाम का एक नई कैटेगरी रखी। इसमें मजबूत लोग जो काफी आगे बढ़ गए थे, उन लोगों ने कहा होगा यार सत्ता में हमको भी थोड़ा और ज्यादा दिखाओ। तो ये क्या है, जब शक्ति बढ़ गई,
जब वास्तव में शासन में सहभागिता हो गई, जब कुर्मियों, अहीरों, प्रजापतियों, रजक, सेन आदि सभी बहुत सारी जातियों, रेड्डी, कम्मा, लिंगायत, सैकड़ों जातियों को जब भारत शासन के तीनों ही अंगों में, विधिपालिका यानी जिसे जुडिशियरी कहते हैं, उसमें कार्यपालिका और विधायिका यानी राजनीति, तीनों में पर्याप्त स्थान मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, लोग मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगे, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होने लगे और आईएएस, आईपीएस अच्छी संख्या में हो गए, पुलिस अधिकारी बहुत बड़ी संख्या में हो गए, विधिक संस्थानों में भी गए, तब इन्होंने अपने समूह के लिए और अधिक आरक्षण की मांग की। देखिए, बताया तो उल्टा जाता है और हम लोग इसमें धोखे में आ जाते हैं। और वो मांग इतनी अन्यायपूर्ण थी कि इनको झूठ बोलना आवश्यक था। तो इन्होंने कहा कि अनटचेबल्स के साथ जो अन्याय हुआ उसको तो पहले कह दिया कि अनुसूचित जाति के साथ भी हुआ पूरा, तो वही झूठ था। फिर जो वनवासियों की मुख्य लड़ाई मुसलमानों और अंग्रेजों से हुई तो कहा चलो भाई इनको भी देते हैं। अब कह दिया कि जो वनवासी समूहों के साथ जो मुसलमानों और अंग्रेजों ने किया उसके लिए भी सामान्य वर्ग जिम्मेदार है, अनुसूचित जाति के साथ जो भी अन्याय हुआ उसके लिए भी सामान्य वर्ग जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, हम ये जो ओबीसी नाम का एक कभी भी न देखा गया, न सुना गया, न पढ़ा गया, न किसी शास्त्र में वर्णन है, न किसी इतिहास में वर्णन है, न कहीं तथ्य है, उस वर्ग को भी हम यही बताते हैं कि वो अनुसूचित जाति के समान प्रताड़ित है। अनुसूचित जाति को पहले बताया कि जो कुछ 5 या 6 अस्पृश्य जातियां थी जैसे चांडाल आदि थी, उसके कह दिया कि देखिए तर्क देखिए, 3 या 4 स्वपच आदि जातियां थी जिनके प्रति पवित्रता के भाव से अशौच का भाव रखा जाता था, जिनकी कुल जनसंख्या 1.5 से 2.5% थी अलग अलग जगह। 2.5% के साथ जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रमाण मिला, थोड़ा अशोभन व्यवहार का, कोई अन्याय आदि नहीं था, अशोभन था, अच्छा नहीं था, उसका लाभ पहले 14% ने ले लिया। फिर इस 14% के ही जैसा लाभ वनवासी समूहों को दे दिया। अब ओबीसी जैसा विशाल वर्ग जिसमें 50-60% लोग आ जाएंगे, वो भी कहने लगे कि हम भी अनटचेबल्स के समान ही प्रताड़ित। ऐसा अंधेर कभी न देखा गया, न सुना गया, लेकिन अब हुआ, घटित हुआ। और ये तब हुआ जब ये लोग शक्तिशाली हो गए थे, जब इनके लोग विधायक और सांसद, पार्टियों के मंत्री और अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रशासन में बड़े बड़े सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, केंद्रीय सचिव होने लगे थे। पुलिस में डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी होने लगे थे। सेना में तो खैर सब समूह थे ही, भगवान की कृपा से सेना में अभी तक तो ऐसा वर्ग विभाजन नहीं किया गया था। सेना में भी एक से एक, क्योंकि ये सब तो सैनिक जातियां भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी सभी सैनिक हैं, और हमारे यहाँ सूचित जाति, जनजाति सभी योद्धा, वीर जातियां रही, सेना में सभी। जब शक्ति बढ़ गई तब इन्होंने अपने को पिछड़ा कहके और उस पिछड़े को अतीत में काल्पनिक रूप से प्रक्षिप्त करके, प्रोजेक्ट करके, क्या था, बहाना था कि सत्ता में ज्यादा हिस्सा मिले। तो ये खेल जो चल रहा है सत्ता में हिस्सेदारी का, ये जानना चाहिए। तो इनके तर्कों के जवाब में जवाब देने में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उनके तर्क को जैसे मानो प्रामाणिक मान रहे हैं, उसकी सफाई दे रहे हैं, वो आपके तर्क को कभी नहीं देते। अब जो समय आ गया है, क्योंकि ये बहुत, हिंदू समाज जितना जब तक ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों आदि का संस्कार सुरक्षित था, शास्त्रों का ज्ञान था, उसकी चर्चा होती थी, तो ये कहीं संभव नहीं था इतना बड़ा झूठ। बल्कि सब अपने गौरव की बात करते थे, हमारे कुल का ये गौरव है, हमारे इसका ये गौरव है, हम तो उस गौरवशाली खानदान, मैं अमुक कुल का हूँ, मैं हूँ। लेकिन अब तो कह रहे हैं हमारा कुल तो शताब्दियों से प्रताड़ित है, अरे हम तो दलित हैं, वंचित है, अरे हम तो दीन हैं, हम तो पिछड़े हैं, हमको कुचल दिया गया है
अपने वीर पुरुषार्थी गौरवशाली पूर्वजों पर गौरव भी नहीं है। धिक्कार है, लज्जा की बात है, लेकिन है, ये डंपिंग आ गया है। तो आपको ये देखना है कि ये दौर, तो हमने क्योंकि हजारों लाखों वर्ष हिंदू समाज को चलाया है, और चलाने में हमें अपने विद्वान, अपने महाजन, अपने शिल्पी, अपने योद्धा, अपने राजा, सबका प्रेम करने सबसे और सबका सम्मान करने, आत्मीयता रखने का अभ्यास रहा है। तो उसका लाभ ये नेता लोग और बाकी लोग उठाते हैं। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि अपन अच्छी आदत छोड़ें, लेकिन विवेक से जाने। तो देसी आदमी तो जानता है कि अरे ये सब ऐसे परीक्षा देके IAS IPS नहीं हो सके, जुडिशरी में भी नहीं जा सके, तो ये थोड़ा नेतागिरी करके MLA MP हुई है, MLA हुई है, मिनिस्टर हुई है। कोई ये नहीं मानता कि ये कोई देश समाज के बड़े रक्षक हैं और इन्होंने देश की चिंता से राजनीति की है। इतना मूर्ख भारत का देशी समाज गांव में रहने वाला नहीं। आप जाइए बात करिए, कहीं कोई नहीं कहेगा कि ये जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए वो देश की चिंता से गए थे राजनीति में। ये तो कहते हैं बढ़त थे, फलाने जवाहरलाल बड़े धनी थे, जो भी सच झूठ बोलते हैं, लेकिन बड़ा त्यागी थे, फिर बड़ा कष्ट सहे राजनीति के। अंग्रेजों को भगाने के लिए तो केवल क्रांतिकारियों की याद की जाती है, सूर्यबाला, कल्पना दत्त, प्रीतिलता, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ लाहिड़ी, कितने बड़े पड़े, सुखदेव, राजगुरु, लाखों 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 क्रांतिकारी, उनको सब मानते हैं देश के। मदन लाल धिंगरा, ऊधम सिंह, आए क्या कर होता है, जाके लंदन में जाके छाती में गोली दाग उसको सारे भारतीय मानते हैं, वाह ये हमारा है, उसको देख के गौरव होता है, लाल है हमारे घर की, हमारे देश की, हमारी जमीन की बेटी है। ऐसे ऐसे माना अंग्रेज, उनको तो मानते हैं। इनको मानते हैं भाई होशियार थे, थोड़ा सा सत्ता के लिए ये किया, थोड़ा वो जेल वेल उस समय जाने से इमेज बनती है, सीवी बनती है, जेल चले गए। गांधी को भी कोई ज्यादा त्यागी तपस्या, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आप जन सामान्य से बात करिए गांधी के प्रति हिंदू समाज में ऐसा कोई भी विशेष आदर भाव नहीं। जवाहरलाल का है कि वो बड़े घर का था, तो माना जाता है कि भाई सुख सुविधा में था, थोड़ा कष्ट था। और इंदिरा गांधी का था कि बड़ी बहादुर बेटी थी जवाहरलाल। जवाहरलाल के प्रति आत्मीयता है, उसकी बेटी के प्रति आत्मीयता है, उसके बाद उसका अवशेष थोड़ा सा राज्यों में रहकर बैठ गया। तो ये देश के लिए मर रहे हैं, तो इनके पार्टी के जो चाटुकार हैं, जैसे सत्य के राजाओं का होता है, चारण चलते थे चमर चलाते हुए, और मुसलमानों के यहाँ था कि वो छड़ी बाज करते थे, सावधान बाज अब बाबला जा हो जा, राजाओं का दूसरे तरह से था। तो वो जो छड़ीदार हैं वो तो स्वाभाविक है, प्रशस्त गान ही उनका, उनकी जीविका है। तो जो पार्टी में है वो तो कहेगा ही ना कि अरे ये देश के लिए करेंगे, तो क्या कहेगा? क्या कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए ये कहेगा कि ये तो अच्छे टिकड़मी बहुत चतुर हैं, लोगों को ऐसा समय पे बहा लेते हैं, कुछ पूछो मत, बहा ले जाते हैं, वाह क्या मारते हैं दांव, बड़े होशियार हमारे नेता हैं, और सत्ता में क्या मारा पंजाब सबसे कर लिया, कोई कहेगा क्या? तो कहेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक फैशन चल गया है अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों ने ये झूठ किया, पहले के राजा तो अपना सही ही ऐश्वर्य जो था उसी को थोड़ा अतिरंजना पसंद करते थे, लेकिन जो मुख्य गुण है वही गिनाना पड़ता था। अब नहीं, अंग्रेजों ने ये शुरू कर दिए, आए थे यहाँ लूटने खाने, दो टुकड़े मिल जाए, खाने को नहीं मिलता था इंग्लैंड में, कंगले भूखे महामारी से ग्रस्त हो, लेकिन यहाँ भिखमंगापन कर रहे थे और अपने को राजा दिखाने लगे। उसके लिए क्रूरता, अत्याचार जो इस तरह का होता है, करता भिखमंगापन है और उसको छिपाने के लिए डींग मारता है, वो क्रूर अवश्य होता है। तो अधिकांश राजनेता भी ऐसे होने लगे। तो इनको तो भाई प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के पास धन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा ना, सबसे ज्यादा टैक्स सामान्य वर्ग देता है। तो हमारे पैसे से
दानी बनो, ये तो हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो आपने एक अजीब सा अंग्रेजों वाला ढांचा चला दिया कि हम टैक्स लेंगे, फिर उसी में ये डिपार्टमेंट बना दिया कि हम ये अनुदान देंगे, जैसे वो करते हैं ना अंग्रेज, यहाँ से सब शस्त्र ले गए, अनाज ले गए, सब ले गए, और फिर ये बता दिया कि नहीं नहीं, देखिए आप तो बड़े गरीब हो गए, ये इसको छिपा लिया कि हमने तुमको गरीब बनाया है, हमने तुम्हारा धन लूटा है, हमने तुम्हारा अनाज लूटा है, हमने तुम्हारे यहाँ अकाल किया, हमने तुम्हारे यहाँ बंधुआ मजदूरी की, हमने तुम्हारे यहाँ महामारी बंधुआ मजदूरी कराई, महामारी फैलने दी, लोगों को मरने दिया, आनंद लेते रहे। ये नहीं कहते हम इतने क्रूर है, नहीं तो क्यों कहेंगे? नहीं नहीं, आप तो गरीब हो गए, जैसे मतलब किसी विधाता ने कर दिया, वैसे किसी चमत्कार से हमारी कोई भूमिका नहीं। अब हम आपको ये अनुदान दे रहे हैं, उसकी भी शर्तें बताते हैं। तो वैसे सरकार, ये जो ढांचा है अंग्रेजों के अनुयायियों का, वो यही है, हमसे सबसे टैक्स लेते हैं, उससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनता है, फिर उससे कुछ खाते बना देते हैं, इसको देंगे उसको देंगे, उसमें पक्षपात, खुलेआम पक्षपात, पक्षपात भेदभाव जैसे अंग्रेज करते थे ऐसी सारी पार्टियां करती हैं। तो अब करती हैं तो करती हैं, इसको पहले जान लें कि ये खेल ये है, इसमें अंग्रेजों की नकल में पता नहीं क्या राष्ट्र निर्माण, ये हमारे सब भी नहीं है, राष्ट्र तो भगवान ने बनाया है, भारत राष्ट्र स्वाभाविक, विश्व का अभी जो बचे हैं उसमें एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्र जो लाखों वर्षों से ऐसे ही भगवान ने बनाया है, टुकड़ा तो है लेकिन प्राकृतिक संरचना इसकी स्वाभाविक राष्ट्र, नैसर्गिक राष्ट्र की, इसका कौन निर्माण करेगा ससुरा? अरे 20-25 साल तुम राजनीति करते हो, कुछ और करते हो, मर जाते हो, तुम क्या निर्माण करोगे भाई? स्वयं ब्रह्मा ने बनाया है, स्वयं विष्णु के द्वारा पालित यह महान राष्ट्र है, तो राष्ट्र निर्माण वगैरह तो प्रश्न नहीं है। तो ये क्या है कि सत्ता पाने के लिए ये सब तो चला हुआ है, तो अभी चला है, क्योंकि ब्राह्मणों में किसी कारण से पहले पहले तो एक से विचारशील तपस्वी हुए, लेकिन फिर ये माना शायद मुसलमानों से पहले लड़े, फिर अंग्रेजों से लड़े, तो कुछ थक गए, तो उन्होंने सोचा अब अपने घर के ही तो लड़के आ गए हैं, थोड़ा कभी कभी उठते थे। गांधी वांग्मय में पढ़ रहा था, बाद में नेहरू कभी पढ़ा और उनका बिरला कभी पढ़ा, रामदास बिरला जी का, तो पता चला कि बिरला ने बताया है कि हमारे बड़े बड़े सेठों में ये बड़ी चिंता थी कि जवाहरलाल तो कम्युनिस्ट हो गया है, ये तो हमारे छीन लेगा कल कारखाने जो भी हम उद्यम लगा रहे हैं, तो क्या करें? तो गांधी जी से कहा, तो गांधी जी ने हंस के कहा, अरे कुछ नहीं, मैं जवाहर को जानता हूँ, कुछ नहीं करेगा, घबराओ। और उनको आपस में गांधी जी पर कम से कम सारे व्यापारियों को इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा ये कह रहे हैं तो, और वो बात ठीक निकली। कहा उसने किसी का धन छीना, जवाहरलाल ने किसी का ऐसा धन तो नहीं छीना, थोड़ा राजमाता गायत्री देवी का छीना, राजाओं का छीना, लेकिन धनियों से थोड़ा थोड़ा अपने नीतियां बना के किया, लेकिन ऐसे सीधे धन छीन लेंगे जैसे सोवियत संघ में लेनिन स्टालिन की छीन रहे थे 1917 के बाद, ये डर था यहाँ लोगों को, क्योंकि 1917 में सोवियत संघ बन गया था, तो यहाँ के व्यापारियों को डर था बिरला गोयनका और उस समय के और बहुत से मारवाड़ी व्यापारी, अन्य व्यापारी सब थे, वैश्य बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े संपन्न वैश्य, तो उनको डर था कि ये तो सोवियत संघ जैसा करेगा, तो जवाहर, उन्होंने गांधी जी कहा बेकार की बात, तो हम इसको जवाहर को राजनीति सिखाई, थोड़ा बोलता है, तो वो सब जानते हैं। तो इसी तरह अभी के नेता थोड़ा बोलते हैं, ये है हम राष्ट्र का ये करेंगे वो करेंगे, इस ढंग से देखना चाहिए जो देशी ढंग है कि इनकी आदत है और इनको ये भ्रम है, मूर्ख है, भारत की ज्ञान परंपरा से ब्राह्मणों का सत्संग इन्होंने नहीं किया है, ब्राह्मण की शरण में नहीं गए हैं, तो अपने को ही वो ईसाई मिशनरियों के सिखावन में स्वयं को ही ब्राह्मण भी मानने लगे हैं, तो इनको नहीं आता, संस्कार नहीं है भाषा का, विचार का, तो ये ऐसे ही बोलेंगे हम ये राष्ट्र निर्माण करेंगे, ठीक है, समय आएगा तो इसको भी ठीक कर लेंगे, अभी बोलने दो। तो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए सामान्य वर्ग को कि ये क्या कहते हैं, केवल ये देखना चाहिए कि करते क्या, क्या करते हैं, बस उस पर ध्यान दो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से जो शिक्षित हिंदू हैं, जो ईसाई स्कूलों में ज्यादा पढ़े हैं, संपन्न शिक्षित, वो ऐसे बेवकूफों की तरह सोचने लगे, अरे ये तो सोशलिज्म ला रहे हैं, ये कम्युनिज्म, ये नेशनलिज्म है, इनके वश का है कुछ लाना? अरे वश का होगा तो अपने देश की भाषा, देश की परंपरा, देश के मानदंड, देश की पदावली चलाएंगे ना भाई। वो ईसाइयों की पदावली बोल रहे हैं, इसका मतलब इनके वश में कुछ नहीं।
कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई नेशनलिस्ट है, हम राष्ट्रवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम पता नहीं क्या है। ये कहाँ की अजनबी भाषा, इनके पास तो अपनी भाषा नहीं है। ऐसे देखिए, ये जो राजनेता हैं, ये बेचारे शताब्दियों से, या कम से कम मुसलमानों अंग्रेजों के समय जब हमारे क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य सब लड़ने में लगे रहे, तो उसमें से ये लोग जो अब निकल रहे हैं, तो ये उस परंपरा से, ज्ञान से, शास्त्र से वंचित लोग हैं। और जवाहरलाल जी ने सोवियत संघ के असर से थोड़ा शिक्षा खराब कर दी, तो ये उसी शिक्षा से पढ़े लोग हैं। तो ये जो बोल रहे हैं उसका, जब ये अपने देश की भाषा, अपने शास्त्र की भाषा, अपने ज्ञान की भाषा नहीं बोलते, तो इनके क्या चक्कर में पड़े हो कि कोई सोशलिस्ट है कि नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी, क्या वादी हैं। मैं कई बार बच्चों को जब युवा शिविर करता था तो हम कहते थे, कभी क्या है, बकरी की पूंछवादी है कि बंदर की लेड़ीवादी है, क्या वादी से क्या मतलब। अपनी भाषा नहीं बोल रही है, हमारे यहाँ की भाषा ही नहीं है। भाई अमुक काम धर्म में है, अधर्म में है, शोभन है, अशोभन है, उचित है, अनुचित है ना, परंपरा सम्मत है, मनमाना है, अराजक है, उच्छृंखल है, उत्तर है, ये भाषा होती है। तो अभी भी गाँव में मुख्य आपस के व्यवहार में यही भाषा चलती है। आप किसी दूसरे से व्यवहार ऐसे करते हैं क्या कि वो हमारा पड़ोसी तो सोशलिस्ट है, इसलिए हम उसके साथ ऐसा बात करेंगे? नहीं भाई, उसका ये गुण है, ये स्थिति है, ये समाज में है, ऐसे करना है। जो भी काम करना है, शादी ब्याह, लेन देन, व्यवहार, उससे करते हैं ना। भारतीय भाषा नेताओं को भी उसी तरह, और स्वदेशी लोग तो देखते ही। तो इनके जो कुछ शब्द हैं जो इनकी बौद्धिक दैन्य से, बौद्धिक दीनता से निकले हैं, दीनहीन है ये, अपनी भाषा नहीं आती। भाषा मतलब हिंदी बोलेंगे ही, जो कि जनता से काम, लेकिन अपने शास्त्रों की पदावली नहीं आती। धर्म अधर्म, पुण्य पाप, उचित अनुचित, ये नहीं बोलेंगे। वहां की भाषा का अनुवाद बोलेंगे। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना है, नहीं बोलेंगे। जियो पॉलिटिकल, भू राजनीतिक, क्यों? क्योंकि वहां जियो पॉलिटिकल चल गया। ये इसी तरह की भाषा बोलेंगे, तो बोलना दीजिए। ये देखिए कि ये करते क्या और उसमें हमें क्या करना है। तो अभी चूंकि हमने, सामान्य वर्ग ने भले अतीत में हजारों साल शासन किया हो, लेकिन इन पर विश्वास करके थोड़ा शिथिल हो गए, थोड़ा प्रमाद में हो गए, थोड़ा ढीले हो गए कि चलो घर के ही तो हैं, क्या करेंगे, थोड़ा अनशन बोलेंगे। करना तो यही है ना, बात तो जनता की करते हैं, बात तो कहते हैं आप सब जनता जनार्दन है, आप सब जो है देव, देव दुर्लभ या देव पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें है ना, हमारे नागरिक हैं। तो कहाँ करेंगे, मारेंगे थोड़ी। और हिंदुओं में कोई ऐसे स्टालिन लेनिन जैसा तो हुआ भी नहीं, जवाहरलाल भी नहीं। देखिए ममता बनी है देश, तो कोई असंतुलित कम्युनिस्ट लोग, असंतुलित लोग थे, लेकिन जो मुख्य धारा है वो तो उसकी एक मर्यादा है। तो हिंदुओं ने सोचा, जो सामान्य वर्ग के हिंदू हैं, कि भाई ठीक है, देखेंगे। हो सकता है कभी कभी ये भीतर से भी सोचते हो, तो अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया, चलो दे दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अनुसूचित जनजाति को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। फिर ये ओबीसी, ये कहाँ से तमाशा आ गया। लड़के जो थे अपने को जलाने लगे, बहुत दुखी हुए, बड़े बड़े घरों से लड़के चले। आईआईटी दिल्ली में गणित के मेधावी प्राध्यापक थे वागीश शुक्ल जी, और एक से एक लोग। अभी भी उनसे आप सुनिए, पूरा कितना ज्ञान है, कैसी प्रतिभा है, कैसी विद्या है उसका लड़का। उसके लड़के ने भी आत्महत्या कर दी, गोस्वामी ने आत्महत्या कर दी, बहुत सारे लड़के। और जो आत्महत्या नहीं की वो भी निराशा हताशा में चले गए। लेकिन फिर भी सोचा कि चलो तालमेल हो जाएगा, ऐसे चल रहा था। अब इन्होंने बढ़ते गए, क्योंकि ये परंपरागत शासक समुदाय के लोग नहीं। उसका ये बड़ा, कहते तो हैं कि जैसे कोई बड़े गर्व की बात हो, पर इनके मन में कुंठा या हिंसा लगे। तो अब इन्होंने तो वो यूजीसी एक्ट ला दिया। तो हम इनको क्या करें? तो विरोध करें, जो गलत, जहां जहां गलत दिखता है विरोध करें, लेकिन ऐसा नहीं कि बस एक किसी चीज के आधार पे ही निर्णय ले लें। हम लोग हजारों साल तक इस समाज में चलाते रहे, तो अगर कोई विकल्प आएगा जिसे कहते हैं, तो वो
कई स्तरों पर आएगा। हमारे से जो मेधावी पुरुषार्थी तपस्वी ज्ञानी हैं वो करेंगे एक एक प्रयास। हमारे महाज्ञानी परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया था। एक समय लगा कि वो काफी लोकप्रिय हुआ, राजस्थान में बहुत सीटें मिली, मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें मिली, उत्तर प्रदेश में कम मिली, लेकिन लगा कि खा जाएगा। लेकिन फिर वैसे शिष्य नहीं मिले देश काल के ज्ञान रखने वाले, तो चार के से ज्यादा नहीं मिले, बाकी सब कोई ज्यादा ही केवल शास्त्र के कुछ अंशों में रम गए। लेकिन इस समय क्या चल रहा है, कैसे करना, व्यावहारिक नहीं रही, और दूसरे किन से डील करना है, उनके पास अब क्या शक्ति और कुछ क्या शक्ति है, उनका भी ध्यान रखना है। अतीत में जीने से तो काम नहीं चलेगा। तो सफल नहीं हुए, लेकिन एक बार नहीं सफल हुए। ईसाई मिशनरी 250-300 साल लगातार कोशिश करते रहे, बार बार असफल होते रहे, बार बार मार खाते रहे, करते रहे। चीन में तो ये बुरी तरह टूटे गए, बुरी तरह कितने बार मारे गए चीन में क्रिश्चियन मिशनरी। और अंत में धीरे धीरे छल से, प्रपंच से, कौशल से, वो एक अलग, जिनके बारे में केडिया जी की पुस्तक है कम्युनिस्ट तीन अवैध अस्तित्व, मेरे भी कुछ भाषण में आगे और भाषण दे देंगे, कैसे किया है वो भी सीखने लायक। लेकिन वो जब हम शासन में आ जाए तब सीखने लायक। उन्होंने क्या किया, वहां के एक शक्तिशाली समूह को पटा लिया और उसको हरा दिया, और फिर उनसे शर्त, राजा के पुत्र थे, और फिर उनसे शर्त बांध ली कि वहां चांदी बहुत थी उस समय, तो शायद 40,000 टन चांदी हमारे पास रहे। तो घबरा गए, कहते थे नहीं नहीं घबराओ मत, हम आपके बच्चों को शिक्षा सिखाएंगे। और उनको लगा कि भाई ये कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, तभी तो हम पर जीत गए, तो मान गए। नतीजा ये हुआ कि वो चांदी भी ले गए, इसके बाद इनके बच्चों को ले गए। तो उसमें से कोई ईसाई सन्यास सेन जब वहां पढ़ा तो वो ईसाई बन गया था, और एक राष्ट्रवादी बन गया चैंग काई शेक, और बाकी कम्युनिस्ट बन गए। ऐसे धीरज रखा ना, 250-300 साल में धीरे धीरे वहीं से मार खाते थे, पिटते थे, फिर ऐसे किए। हम लोगों को तो उतनी मार खाने की भी स्थिति नहीं आएगी, हम लोग वीर लोग हैं, अपने ढंग से देख लेंगे, कुशलता से चलिए। तो धीरज रखिए, और ये मान के चलिए कि ये तो जैसे आए हैं वैसे ही या तो बदलेंगे या जाएंगे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि शांत रहिए, शांत रह के ये हुआ है। पहले हमने जवाहरलाल जी को सोचा कि अपना ही घर के ही हैं, अपने लोग। खैर उन्होंने बहुत किया भी, उस पर हम या चलो अभी प्रसंग आया तो ही बता दें। ये जो विचार विचार के नाम पर सच को ढका जाता है, हमको इससे प्रभावित नहीं होना। गुण और दोष दोनों देखना है। तो दोष तो ये था कि उनको महत्वाकांक्षा जग गई कि हम भी लेनिन स्टालिन की तरह बने, तो माओ से दोस्ती कर लें, तो तिब्बत चीन को जाने दिया माओ को। इधर कुछ मुसलमानों को या इंग्लैंड अमेरिका करने के लिए कश्मीर को विवादास्पद बना दिया, पाकिस्तान को के साथ नरम रहे। वो दोष है, बहुत बड़ा दोष है भारत की सीमाओं की अवज्ञा। अब उसको लेके जब नेहरू लोहिया वगैरह ने ठीक ही था उस समय, राष्ट्रभक्ति के बहुत तीव्र प्रहार किए, लेकिन आज कौन राष्ट्रभक्त है पता ही नहीं चलता। किसी भी पार्टी के नेता में वो प्रचंड राष्ट्रभक्ति, वो उग्र राष्ट्रभक्ति कहाँ दिखती है जो पहले हमारे लोगों में थी, लोहिया में थी, बहुत सारे लोगों में। तो नहीं, अभी नहीं है तो शांत रहिए। तो जवाहरलाल में ये सब दोष भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई कम्युनिज्म ला रहे थे, माओ से तुम की तरह सांस्कृतिक क्रांति कर रहे थे, मंदिर मत कर रहे। हमारे परिचय के और आप सबके सामान्य वर्ग के लोग हैं, परिचय के सैकड़ों लोग होंगे। ब्राह्मणों को तो मैं जानता हूँ, पता नहीं कितने ब्राह्मणों को भारत सरकार से ही संस्कृत शिक्षा के लिए, वेद अध्ययन के लिए परियोजनाएं भी दी गई। तो वैसा कम्युनिज्म नहीं था जैसा उनको कह के समाजवादी हैं, अचानक विचारों की दुनिया में रह के सत्य को नहीं देखना। जवाहरलाल के समय और तो और अर्जुन सिंह की मंत्रालय में तो मैं परामर्शदाता था, कंसल्टेंट था। तो हमारी बहुत सी फाइलें तो हमारे भी हस्ताक्षर से गई ना सचिव महोदय के पास, और कुछ दिक्कत नहीं। लाखों रुपए संस्कृत पढ़ाई के लिए दिए गए, लाख करोड़ों स्वयं अर्जुन सिंह के समय दिए गए। ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत स्टडीज के लिए, बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए आनुपातिक ढंग से ज्यादा पैसा दिया, अंकित किया, लेकिन संतुलन रखिए।
माओ जेडुंग जैसी सांस्कृतिक क्रांति यहाँ कम्युनिस्टों ने भी और कम्युनिस्ट झुकाव रखने वाले कांग्रेसियों ने भी नहीं। उन्होंने भी वेदाध्ययन को महत्व दिया, बहुत सारे ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिया, स्थान दिया, सब हुआ। तब ब्राह्मण मूर्ख नहीं थे और ये भी नहीं थे कि वो कुछ जानते नहीं थे। मालूम था कि जवाहरलाल को जब जमनालाल बजाज और बिरला ही जानते थे तो ब्राह्मण कैसे नहीं जानेंगे। लेकिन ठीक है, बोल देते हैं और थोड़ा पंडित जी कह के उनको सम्मान भी इसलिए दिया कि एक तो प्रधानमंत्री है, दूसरे पंडित जी कहने पे कुछ तो ध्यान रखेंगे, एक ब्राह्मण भी कुछ होता है और रखा तो कुशलता से चला जाता है। जवाहरलाल ने भी संस्कृत शिक्षा को भी काफी संरक्षण दिया, लेकिन अपनी धुन में रहते थे। उनको लगता था कि क्या है, तो मॉडर्न होना चाहिए, तो एक तक राजाओं में हो जाता है। इंदिरा गांधी ने भी दिया, राजीव गांधी को ज्यादा समय नहीं मिला। तो ये जानना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब इनमें दिख रहा है कि अचानक जैसे मानो सामान्य वर्ग का नाश ही कर देंगे। मोदी जी में दिख रहा है सामान्य वर्ग का विनाश कर डालने की मानो कभी कभी इनकी इच्छा दिखती है। लेकिन धैर्य रखिए, भाजपा में भी सभी प्रकार के लोग, और स्वयं मोदी अभी कल तक तो सामान्य वर्ग से भी सुंदर व्यवहार करते थे। हमने तो पहले उनमें बड़प्पन ही देखा है। हमारे साथ जब हम मिलने गए, तय हो गया था कि वही चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके सच्चे उम्मीदवार बने। बहुत सुंदर व्यवहार था। तो हमारे साथ एक विनय जोशी जी गए, पता नहीं, मैंने तो, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने संकेत किया होता तो मैं मना कर देता। वो वहां चाहे बोल दिए ब्राह्मणों के लिए थोड़ा सा हो रहा है कि आपके स्तर पर उपेक्षा हुई। तो वो काफी उनका चेहरा जो है वो उस समय सच्चाई से उबले हमारी ओर देखकर बोले, क्योंकि जानते थे कि मैं तो इस तरह का कोई जातिवादी होने का सवाल ही नहीं, संतुलित रहता हूँ सदा। तो देख के बोले हम तो इस परिभा इस तरह से हम नहीं सोचते, मतलब इन कैटेगरीज में हम नहीं सोचते। तो ठीक ही है, मैंने तुरंत सीधे लाया। ठीक, मुझे लगा कि विनय जोशी को मैं वर्जना कर देता, संकेत हमने किया कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए राष्ट्र के नायक के सामने जब तक प्रमाण न मिले। लेकिन अब तो प्रमाण मिल रहा है तो कभी कभी कहना पड़ेगा। तो लेकिन भाजपा में सभी लोग हैं ना, हमारे घर के बच्चे भी हैं, बाकी भी हैं, ब्राह्मणों के बच्चे भी हैं, क्षत्रियों के बच्चे भी हैं, वैश्यों के बच्चे, सबका कोई नाश थोड़ी कर देंगे। ये कोई पागल ईसाई थोड़ी है। ईसाइयों से दोस्ती कर ली है, ईसाइयों से प्रभावित हो गए, उनकी भाषा बोलने लगे, उस ससुरे अभागे दुष्ट पतित निकृष्ट फूले को अपना पथ प्रदर्शक कह दिया। अरे कह दिया, वो इनकी कमजोरी, इनका दोष है, लेकिन इनके गुण भी बहुत हैं और सबके साथ मिलते भी हैं, संभाल लेंगे जैसे जवाहरलाल जी को संभाल लिया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि विरोध नहीं करेंगे, बहुत नुकसान होगा। विरोध करना चाहिए, नेहरू जी के समय में भी और विरोध होना था, कम विरोध हुआ लोहिया के साथ, लोग तो थे लेकिन बाकी लोगों ने कम। अब जो आधुनिक राजनीति है, कैसे देखें, तो आधुनिक राजनीति को ऐसे देखें कि पुराने राजाओं के प्रति जो आत्मीयता और प्रेम रहता था उसके ये अधिकारी नहीं। तो जैसा ये करते हैं प्रजा के साथ, दंड और पुरस्कार की नीति, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक, है ना, इधर मारा इधर गाजर दिखाया बंदर को, ऐसे करते हैं। तो हमको भी दंड तो हम इन्हें नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास राजबल नहीं है, लेकिन तिरस्कार, उपेक्षा, विरोध प्रदर्शन और फिर भी गुणों का सम्मान, इन दोनों का व्यवहार सार्वजनिक रूप से करना चाहिए संस्थाओं के द्वारा। व्यक्तिगत तो सब यही करते हैं मिलने पे। आप जो व्यक्तिगत रूप से मिलने पर करते हैं वो आपकी व्यक्तिगत चतुराई या स्वार्थ साधना है। लेकिन समाज के अंग के रूप में, सामान्य वर्ग के सदस्य के रूप में, सामूहिक रूप से, संगठित रूप से इनके गुणों की प्रशंसा और जो अनुचित है, आपत्तिजनक है, उसकी प्रखर निंदा, खुली निंदा करनी चाहिए, बारंबार करनी चाहिए और उसको पूरे विस्तार से तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि आप निराधार बोल रहे हैं, निराधार सोच रहे हैं, निराधार आक्षेप लगा रहे हैं। शोभा नहीं देती भारत के शासक को, भारत के नेता को ऐसी भाषा, ऐसी क्षुद्र भाषा, ऐसी प्रतिशोधात्मक भाषा, ऐसी नाटक और झूठता की भाषा नहीं शोभा देती। आप तो सबसे बड़ा प्रतिशोध ले रहे हैं
सामान्य वर्ग से और कह रहे हैं कि बदला नहीं। आपके व्यवहार में तो लग रहा है कि बदला की आग ही, बदले की आग ही आपके भीतर धधक रही। तो इसको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा भाषण। सीधे उनसे नहीं दिखा पाएंगे तो सार्वजनिक माध्यमों में, लेख में, भाषण में, वीडियो में, चैनल में और अपने संगठनों के द्वारा पारित प्रस्तावों में ये दिखाया जाए कि कहते तो इतने उच्च वाक्य हैं मोदी जी, लेकिन उनके भीतर कोई सामान्य वर्ग के बदले की आग दस्तक रही है। सामान्य वर्ग ने उनका क्या अनिष्ट किया, क्या हिसाब है, ये भी कहना पड़ेगा और बीच बीच में गुणों की प्रशंसा भी करनी होगी। तो विवेक से चलना होगा। इनके मतवाद में बिल्कुल नहीं जाना है कि कोई समाजवादी है कि राष्ट्रवादी है। यूरोप के अपरिचित विचार हैं। ज्यादातर लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं जानते। आपको क्या क्या बताएं, मैं 82 साल का हो गया, बड़ा अनुभव है राजनेताओं और साहित्यकारों और बौद्धिकों का बड़ा अनुभव। बाकी व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिल्प का अनुभव नहीं है। तो मैं समझकर ही होता हूँ अपने व्यापारियों से, उनकी बुद्धि से, व्यापारियों की बुद्धि से समझता के रहता हूँ, और शिल्पियों के कौशल से, और संगीतज्ञ और नृत्य करने वाले सब अद्भुत गुणवंत लोगों को देखकर इसमें रहता हूँ। आध्यात्मिक विभूतियों के तो चरणों में ही झुकता हूँ। लेकिन राजनीति और बौद्धिक क्षेत्र के का बहुत अनुभव। तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, ना तो इनके मर्यादा से अतिक्रमण करके इनके विरुद्ध भाषा बोलने, जहाँ तक कभी कभार निकल जाए तो कोई बात नहीं, जहाँ तक हो मर्यादित भाषा में तथ्य पूर्वक विरोध करें। और ये जान लें कि ये मुख्य बात है, पहले स्वयं सम्मोहित नहीं कि राष्ट्र को बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, अवतारी भी हो गए हैं। कर्म करो भाई, भगवान का कौन अवतारी? कोई लक्षण होता है, कोई गुण होता है। काहे के अवतारी, काहे जवाहरलाल भी अवतारी, इंदिरा गांधी भी अवतारी, अब अटल जी तो खैर बहुत ही बड़े पंडित और अब ये भी अवतारी। कर्म करो। भगवान, इस भारतवर्ष का ऐसा इतिहास है, ऐसा गौरव है, साक्षात भगवान परशुराम, भगवान वामन, भगवान वाराह, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम यहाँ अवतरित होते रहे। भगवान नरसिंह का देश है। अभी कुछ दिन पहले ही नरसिंह जयंती। ऐसे सरकारिता की कोई आवश्यकता नहीं। भय से उत्पन्न घृणा या अमर्यादित भाषा की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये जान लें कि ये सत्ता के लिए कर रहे हैं। जब हम ये जानेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी बहाव में अपना अहित तो आप कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण सामान्य वर्ग का जो अहित होता है उसमें चुप रहना अपराध है, प्रज्ञापराध। इसको थोड़ा और दक्षिण में एक सनातन धर्म वाले दयानंद, जैसे आज समाज वाले नहीं, बहुत स्वामी दयानंद, वो कहते थे कि भाई अगर कोई मुझे गाली देता है, हैदराबाद में अधिवेशन था तो हम लोग थे, वो प्रज्ञा प्रवाह का संग नहीं किया था, मैं भी था, कोई मुझे गाली देता है तो मैं, मेरे पास ये विकल्प है, ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो उसे मारूं, चाहूं तो छोड़ दूं, तो कुछ विकल्प। लेकिन कोई हमारे पूर्वजों को गाली देता है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो जब ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के प्रति निंदा सूचक कोई नेता बोले या नीतियां बनाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम उसका विरोध करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसके प्रति घृणा भी व्यक्त करेंगे और आपत्ति करेंगे कि तुम तो काम कर रहे हो। हमारे गौरवशाली पूर्वजों, ज्ञानी ब्राह्मणों, दार्शनिकों, वीर योद्धाओं, राजर्षियों और महान महाजनों, शिल्पियों, बड़े बड़े किसानों, व्यापारियों, शिल्पियों, इन सब की हर क्षेत्र में जीवन को वैभवशाली और ऐश्वर्यशाली बनाने वाले हमारे पूर्वजों, जिनके लिए एंगस मेडिसन ने भी लिखा है कि 1800 वर्षों तक तो विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर भारत था, अकेले उसका 1/3 से ज्यादा, 33% से ज्यादा योगदान। बाद में चीन के बारे में उसने झूठ लिखा है, वो केडिया जी ने विस्तार से बताया। तो 19वीं शताब्दी तक सनातन धर्म का पालन करते हुए हम लोग अत्यंत समृद्ध समाज थे, अत्यंत श्रेष्ठ और संस्कारी समाज थे। वो हमारे पूर्वजों का योगदान है, हमारे संतों, महात्माओं, श्रेष्ठ
ब्राह्मणों, श्रेष्ठ राजाओं, राजर्षियों, महाजनों, वैश्यों, शिल्पियों, उद्योगियों, किसानों, सभी क्षेत्र के लोगों का, बौद्धिकों, विद्वानों, लेखकों, कवियों, संगीतज्ञों, गुणवंतों, सबका योगदान था। उनकी निंदा करने वाला है तो दंडनीय अपराधी, पर अगर शासन में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, विरोध व्यक्त करना पड़ेगा। आप उनकी निंदा को सहन मत कीजिए, एक रत्ती सहन मत कीजिए, बहुत ही निंदा है। सामान्य वर्ग की निंदा हमारे पूर्वजों की निंदा है ना। ये क्या है, अंग्रेजों की एक स्टाइल है, यूरोपियन ईसाइयों की, एब्स्ट्रैक्शन कर देना, अमूर्तन। तो सामान्य वर्ग ये क्या, एक अमूर्तन हो गया। तो थोड़ा सा अपने अपनी भाषा और अपनी सहज बुद्धि और हो सके तो अपने समाज के जो सयाने जानकार हैं मेरे जैसे, उनके सत्संग कीजिए, उनके सुनिए। ये सब शब्द है ना, इन्होंने दे दिए हैं तो व्यवहार में बोल दीजिए। वस्तुतः सामान्य वर्ग नाम की कोई चीज नहीं होती, वो हमारे पूर्वज, वो हमारे गौरवशाली पूर्वज, वो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्वान, तपस्वी, दार्शनिक, योगी, वैयाकरण, साहित्यकार, लेखक, महाकवि, धर्मशास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, राजर्षि, महान योद्धा, सेनापति, वीर, अद्भुत वैभवशाली महाजन, व्यापारी, उद्योग, वाणिज्य, शिल्प, कृषि, सब चीजों में आगे बढ़ने वाले कौन सा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने उच्च कोटि का वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि नहीं दिखाई है, उनकी निंदा है। सामान्य वर्ग एक अमूर्तन है, एब्स्ट्रैक्शन है, उसके द्वारा सारे सामान्य वर्ग की उपेक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भाषा गलत है। सामान्य वर्ग कह दीजिए, काम चलाओ, लेकिन बचकर याद करिए ये हमारे महान पूर्वज ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की निंदा कर रहे हैं, ऋषियों, राजाओं, महाजनों की निंदा कर रहे हैं, शिल्पियों, व्यापारियों, वाणिज्य कर्मियों की निंदा कर रहे हैं, योगियों, दार्शनिकों, साहित्यकारों, बौद्धिकों, तपस्वियों की निंदा कर रहे हैं, महापुरुषों, महंतों, संतों की निंदा कर रहे हैं, अद्भुत सेनापति जो विश्व में अतुलनीय थे उनकी निंदा कर रहे हैं। ये तो पाप कर रहे हैं। ये भारत में है कैसे? भारतीय राजनीति में ये सब चिंतन का विषय बनाना चाहिए। सामान्य वर्ग के साथ कर रहे हैं, दीनता की भाषा ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से ये लोग तो कर ही रहे हैं, आप मत होइए। सामान्य वर्ग एक अमूर्तन है, एब्स्ट्रैक्शन है, उसकी आड़ में ये किसको मार रहे हैं? तपस्वियों, योगियों, दार्शनिकों, विद्वानों, वैयाकरणों, लेखकों, कवियों, महाकवियों, ज्ञानियों, योद्धाओं, सेनापतियों, शासन कुशल राजाओं, दूर दूर तक व्यापार करने वाले व्यापारियों, शिल्पियों, उनकी निंदा कर। तो बहुत भागे, मामला सामान्य वर्ग का नहीं है। बिल्कुल इनकी भाषा में इनसे बहस मत कीजिए। और थोड़ा सा ही समय है, और इनके व्यक्तियों को समूह का प्रतिनिधि मत मानिए। वो कहता है मैं दलित हूं, अरे भाई तू दलित नहीं, तू फलाना है, रावण है कि फलाना है, कंस है कि जो भी है, तू अमुक है। क्या प्रमाण के तू अपनी संपूर्ण जाति का? नहीं, हमने भीड़ इकट्ठी कर दिया। भीड़ तो वही भीड़ दूसरी जगह इकट्ठी हो जाएगी। हम करेंगे ना भीड़ इकट्ठी, अनुसूचित जाति की भीड़ हम इकट्ठी करेंगे। हमारे बहुत से शिष्य हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में बहुत से हमारे मित्र हैं, ब्राह्मणों के मित्र हैं, क्षत्रियों के मित्र, वैश्यों के मित्र हैं। आप कहाँ इस चक्कर में पड़ते हैं? इसलिए कोई एक लफंगा मिशनरियों का एजेंट उनसे पैसा लेके कुछ भी बोल देता है, शासन के संरक्षण में और मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने को दलित वंचित कहता है वो किसी समूह का प्रतिनिधि नहीं, वो अकेला है। वस्तुतः वो अपने परिवार का भी प्रतिनिधि नहीं है, इक्कड़ है, मिशनरियों का एजेंट है। इस तरह से देखिए, कोई अपने को दलित कहता है, वंचित कहता है, अनुसूचित जाति का कहता है, जनजाति का कहता है, नहीं हम नहीं मान सकते। हमने अनुसूचित जाति के नेताओं को देखा है, जगजीवन राम को देखा है, मीरा जी को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, वो है अनुसूचित जाति के। हमने अनुसूचित जाति के परम आदरणीय एडवोकेट किशोर कुमार को देखा है, वो है अनुसूचित जाति के। तो कहां से बच्चे लपंगे? वो है कि उसे सहा नहीं गया, भगवान विष्णु की निंदा करेगा। अनुसूचित जाति का भी वो है जो हमारा अंग है, हमारे बीच का है,
हम अनुसूचित जाति का नेता कौन है ये तय करेंगे। हम बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति का सच्चा नेता कौन है। भीड़ तूने कर ली होगी अभी कभी, कोई नहीं, हम भीड़ से नहीं प्रभावित होते। हम जानते हैं कि असली नेता वो है, कल को वो भी भीड़ कर दे। अनुसूचित जाति और जनजाति का अभी जो मिशनरियों के एजेंट दावा कर रहे हैं उनको किसी को नेता मत मानिए। धैर्य रखिए। मिशनरियों ने कितना धैर्य रखा है, जब लगे रहे लगे रहे लगे रहे, हम भी लगे रहे अपनी बात कहने। तो जो ये दलित वंचित कह के खड़े हो रहे हैं उनका नाम लेके ऐसे मत डोलिए कि मानो वो पूरे समाज के हैं। नहीं, विश्वास रखिए अपने महान समाज पे। और ये मोदी जी का संरक्षण मिलने से वो थोड़ा बढ़ गए होंगे, फिर कोई आएगा, फिर संतुलन कर देगा। अभी मोदी जी के साथ ही अमित शाह हैं, योगी जी हैं, फिर राजनाथ सिंह हैं, जयशंकर हैं, एस जयशंकर हैं, भरे पड़े हैं। शासन में, प्रशासन में, पुलिस में, सेना में, उद्योग में, व्यापार में, वाणिज्य में भरे पड़े हैं। गंदे लोग भी भरे पड़े हैं, अधार्मिक पापी लोग भी भरे पड़े हैं। मियाँ लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, पारसी हमने संरक्षण दिया, हमने वहां से भाग के आए तो उजड़ के आए, संरक्षण दिया, प्यार दिया, अरे वाह टाटा बड़े महान है, टाटा बड़े महान है। पता चला टाटा मजहबी उग्रवाद का पोषण कर रहे हैं, रिसर्च के स्तर पर भी और व्यापार के स्तर पर भी। जानकारी एकत्र कीजिए, जानकारी बहुत बड़ी शक्ति सदा रही है, तो ये सब करना चाहिए। तो राजनीति को कैसे देखें, अपनी स्वदेशी बुद्धि से देखें। और जैसा वेदों ने कहा है, माँ भई माँ संविक्ता यथा ज्यौष्ट पृथ्वीत न विधीतो धरिष्यता ऐसा में प्राण माँ विते यथा सूर्य चंद्रश्च न विधीतो धरिष्यता ऐसा में प्राण माँ विते। भगवान विष्णु हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हम महान योगियों, दार्शनिकों, संतों, महात्माओं, ब्राह्मणों, विद्वानों, योद्धाओं, सेनापतियों, राजाओं, शासकों, व्यापारियों, महाजनों, शिल्पियों के वंशज हैं। हम महान थे, हम महान हैं, हम महान रहें। और जो राजनेता अगर खराब आ गया है तो उसके साथ बुद्धिपूर्वक कुशलता से व्यवहार करेंगे। मोहित मत होइए। सबसे पहले मोहित हुए और इनको बल मिला, वो तो बड़े महान हैं, पंडित जी पहले महान थे, फिर इंदिरा जी महान हो गई, फिर अटल जी तो सही थे और मोदी जी महान हो गए। सत्ता के लिए कार्यरत नेता है, साफ दिखता है, नेता इतने भी देखते बातें करते हैं। मैंने तो देखा नहीं, अभी तो कल कई मित्रों का फोन आया कि जय श्री राम कहने से भी मोदी जी बच रहे हैं। पता नहीं, अगर बच रहे हैं तो कितने तय नहीं है। जिस समय असम और बंगाल में जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है चारों तरफ वायुमंडल में, उस समय कोई नेता जय श्री राम क्या कहा जाए। धैर्य रखिए, अपने महान पूर्वजों की स्मृति से संपन्न होकर कार्य कीजिए। अपने महान पूर्वजों की निंदा तनिक भी मत सहन कीजिए। जो भी दुष्ट अभागा ये कहे कि हिंदू समाज को एक रखना है इसलिए गाली सह लो, तुमने अत्याचार किया है, 500 वर्ष या 200 वर्ष आरक्षण रहेगा, उसको छू करिए उसके मुंह पे या तिरस्कार कर दीजिए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की निंदा हरिहर निंदा है, भगवान विष्णु और शंकर की निंदा है। हरिहर निंदा सुनई जो कान, पाप होई गोघात समान, काटिय तासु जीव जो बताई, आंख मोदी न चलिए पराई। उपेक्षा कर दीजिए, तिरस्कार। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना चित्त साधनम। चित्त को प्रसन्न रखिए। जो इस तरह के तत्व हैं उनके प्रति उपेक्षा करिए, जो हमारे पुण्य तत्व हैं उनके प्रति मैत्री रखिए, जो पूर्व कर्म के योग्य हैं उनके प्रति करुणा रखिए। महाजनों ये हिंगता सफल जो पंथ हमारे महान पूर्वजों ने दिखाया है उसी पर चलें। राजनीति को स्वदेशी बुद्धि से ही देखें। यही आज के इस वीडियो का प्रयोजन था। नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।